मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन के लिए नीति वचन 27वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन हम पढ़ें। कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। यहां पर परमेश्वर की आत्मा हमें एक गंभीर चेतावनी देती है, जिस बात को हमें हमेशा अपने दैनिक जीवन में याद रखना है। हर मनुष्य के अंदर की एक सोच है कि वो कल के बारे में चिंता करता है, स्वप्न देखता है, योजनाएं बनाता है। जीवन में जब छोटी सी समस्या आती है तो चिंताओं के अधीन हो जाता है और फिर बुड़बुड़ाने लगता है और निराश होता है। यहां तक परमेश्वर को श्राप देने लगता है। इस कारण उसके अंदर की शांति जो उसे प्रतिदिन अनुभव करना है वो भी भंग हो जाती है। दूसरे हाथ में अगर कोई अपने पैर अपने बलबूते खुद खड़े हो जाता है तो ये भूल जाता है कि वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है, और वो अपने आप में घमंड करने लगता है। ऐसे घमंड करता है जैसे कि उसे अपने जीवन के पर पूरा नियंत्रण है। जब मनुष्य ने अदन बगीचा को छोड़ा तो उसके अंदर ये तसल्ली थी कि अब वो खुद के जीवन का स्वामी है, इसलिए वो अपने जीवन के पूरे आनंद को अभी ले पाएगा, अपनी मुरादों को पूरी कर पाएगा। लेकिन वो भूल बैठा कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है, ना ही सर्वज्ञानी है परमेश्वर की तरह। उसे अपने भावी के विषय में कोई नियंत्रण नहीं है। मनुष्य अपने भविष्य के विषय में योजनाएं बनाता है और उसके अनुसार काम भी करता है, लेकिन उसने ध्यान रखना है कि मेरी योजनाएं क्या परमेश्वर की योजना से मेल खाती हैं? परमेश्वर सारी सृष्टि का बनाने वाला है और जो कुछ भी होता है परमेश्वर की योजना के तहत है। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर से ज्ञान मांगना है कि जो भी वो करे वो परमेश्वर की योजना के तहत हो। नहीं तो परमेश्वर की एक छोटी उंगली का हस्तक्षेप काफी है, मनुष्य के शक्तिशाली योजनाएं चकनाचूर हो जाए। हमें बाबुल के गुम्मट के बारे मालूम है ना, जहां मनुष्य अपना दिमाग लगाकर कुछ बड़ा बनाना चाहता था ताकि अपनी महिमा करे। असलियत में वो परमेश्वर की आज्ञा का खुलेआम बलवा था। और हम देखते हैं कैसे परमेश्वर का एक छोटा सा काम भाषाओं में गड़बड़ी डाला, मनुष्य दुनिया के कोने कोने में तितर बितर हो गया। और परमेश्वर की योजना के तहत परमेश्वर ने पहले ही कहा था, फूल और फल और पृथ्वी को भर दो। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि अगर मनुष्य साथ रहेगा तो उसके दूषित ज्ञान से वो अपने आप को ही बर्बाद करेगा। एक छोटी सी चेतावनी है कि मनुष्य अपने भविष्य के बारे में घमंड ना करे, क्योंकि उसे अपने भविष्य का नियंत्रण नहीं है। आज हम जो भी अनुभव करते हैं वो परमेश्वर के असीमित करुणा के कारण है। आज जो हम श्वास लेते हैं वो दिखाता है कि परमेश्वर हमारी कितनी चिंता करता है, परमेश्वर को हमारे प्रति कितना प्यार है। सो इसलिए हम ध्यान रखें कि हम घमंड ना करें। अगर परमेश्वर का अनुग्रह और करुणा हमसे क्षण भर के लिए हट गया, हम मिट्टी में वापस लौट जाएंगे और सड़ने में समय नहीं लगेगा। सो इसलिए हम अपने जीवन का हर क्षण परमेश्वर के भय में जीवन बिताएं। परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है और हमारे यहां से प्रस्थान या जाने का समय भी परमेश्वर ने नियुक्त किया। हमें कल के बारे नहीं मालूम, ना ही हम अपने मरने का समय तय कर सकते हैं। मनुष्य आत्महत्या करने का प्रयास करता है और अगर जाने का समय नहीं आया तो अपने शरीर को ही वो बर्बाद करता है और सबके लिए बोझ बन बैठता है। आज हम अपने सामने कितने लोगों को देखते हैं जिन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया और वो अपने जीवन से आज संघर्ष कर रहे हैं।
ये हम मनुष्य जाति के लिए एक चेतावनी है कि हमें अपने जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं। हम जब तक इस संसार में हैं, जीवन की चुनौतियों को सामना करना है। अगर हम प्रभु पर भरोसा करें, परमेश्वर के सामर्थी हाथ के अधीन अपने आप को करें, तो हम जीवन के चुनौतियों को सामना कर पाएंगे। जब हम प्रभु के सामने आते हैं, भौतिक जरूरतों की आशीष मांगने से बढ़कर आइए हम परमेश्वर से ज्ञान मांगे कि हम अपने दिनों को गिन सकें। अगर हम ये एहसास कर ले कि हम इस पृथ्वी में थोड़े दिन के लिए हैं, तो फिर हम कल के बारे कभी घमंड नहीं करेंगे। कल से बढ़कर हम अपने आज के दिन की चिंता करेंगे और परमेश्वर के साथ के संबंध को महत्व देंगे। परमेश्वर के वचन में हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, पुराने नियम और नए नियम में, जहां लोगों ने अपने आप को नम्र किया और प्रभु पर भरोसा किया और उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। अब्राहम, अय्यूब, मूसा, दाऊद, उस बड़े झुंड के कुछ उदाहरण हैं। वो कितने बातों में घमंड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, अपनी ओर नहीं। हमारे हृदय में घमंड आने में समय नहीं लगता है। जब हम अपने आप को देखने लगते हैं तो घमंड से दिल फूलता है। हम अपनी खूबियों पर भरोसा करने लगते हैं और प्रभु ने दिए आशीषों पर हमारा आसरा हो जाता है, और फिर हमारा घमंड हमें अपने वश में लेता है और हमारी सोच को बदल देता है और हमारे आत्मिक जीवन को तबाह करता है। हम फिर दूसरों को नीची नजर से देखते हैं और हम घमंडी हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं हम केवल पानी के बुलबुले हैं। हमारे खुशी के दिनों में भी हम कामते हुए प्रभु में आनंदित हो। हम प्रभु में आश्रित हो जाएं और प्रभु से ज्ञान मांगे, ताकि इस हर बात हम सच्चे हृदय से प्रतिदिन हम कर सकें। जब हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं, हम भविष्य के बारे में चिंता ना करें, क्योंकि हम प्रभु के हाथ में सुरक्षित हैं। जब इस संसार को कोई आशा नहीं है कल के बारे में चिंता करती है, हमारे लिए एक धन्य भविष्य इंतजार कर रहा है। कल के बारे में घमंड करने के बजाय आइए आज के दिन हम अपने आप को तैयार करें कल के लिए। पानी के बुलबुले की तरह जब जिंदगी खत्म हो जाती है, दुनिया की चीजें भी जब ऐसे ही हट जाते हैं, आइए हमारा भविष्य हम प्रभु पर बनाएं। वही हमारा उद्धार का दृढ़ गढ़ है। कल के बारे चिंता ना करें, हमारा प्रभु के हाथ में हमारा जीवन सुरक्षित है। हमारा कल प्रभु ने संभाला है। प्रभु के अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद दें और प्रभु के हाथ को थामे रहें, क्योंकि प्रभु में हमें बलवंत होकर हर चुनौती को सामना करना है। अपनी जबानों से हम प्रभु की महिमा करें। हमारे जीवन में प्रभु ने किए कामों की हम स्तुति करें। उससे हमारा विश्वास बलवंत होता है, हमें नम्र रहने में मदद होती है। आइए उसके लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए प्रभु, आपके चेतावनियों के लिए धन्यवाद प्रभु। इन दिनों में आपके और करीब आने के लिए, नम्र रहने के लिए, आपके स्वभाव को जानकर आपकी योजना के तहत एक एक कदम रखने के लिए हम एक एक को मदद करें प्रभु। आपके अनुग्रह की बहुतायत के लिए धन्यवाद। हमारे आसपास दुनिया जब अपने आप पर घमंड करती है प्रभु, हम हमेशा ये याद रखने पाए कि हम आज जो भी है वो आपका करुणा है। आपकी आशीष मांगते हैं, हमारा जीवन आपके नाम के महिमा का कारण हो। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथ।